जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भगवान कृष्ण से कर्मयोग के सिद्धांत के विषय में विस्तार से सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ है और एक अच्छे शिष्य की भांति अर्जुन भगवान कृष्ण से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहता है कि हे वृषणिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पापों को करने के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? पाप कर्म करने की इच्छा न होते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक उसे पाप करने के लिए बाध्य कर रहा है। अर्जुन भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय कहकर संबोधित कर रहे हैं। यदुकुल में ही एक वृषणिवंश था जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसीलिए भगवान कृष्ण वार्ष्णेय कहलाते हैं। भगवान ने अर्जुन को बड़े ही विस्तार से कर्मयोग का सिद्धांत समझाया, उसके पालन करने का महत्व और कर्मयोग का पालन न करने से होने वाली क्षति हानि भी भगवान ने अर्जुन को समझाई। मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही अपने कार्यों को करता है। राग द्वेष के वशीभूत होकर मनुष्य कर्म करता है। ये सब भगवान के मुख से सुनकर अर्जुन के मन में कुछ संशय उत्पन्न हुआ है और एक अच्छे शिष्य की भांति अर्जुन अपने गुरु भगवान कृष्ण से जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहता है, हे वृषणिवंशी, हे कृष्ण, पाप करने की इच्छा के न होने पर भी मनुष्य पाप करने के लिए किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? वह कौन है जो मनुष्य को पाप कर्म करने की प्रेरणा देता है? वह कौन है जो मनुष्य को पापों में प्रवृत्त करता है? वह कौन है जो पाप कर्म करने के लिए मनुष्य को उकसाता है? अर्जुन भगवान से ये भी कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो कोई बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए बाध्य कर रहा हो, जबरदस्ती पाप करने के लिए प्रवृत्त कर रहा हो। ऐसा क्यों है प्रभु? विचारवान व्यक्ति भी बलपूर्वक पाप कर्मों में क्यों लगा दिए जाते हैं? पाप कर्म करने के लिए क्यों बाध्य कर दिए जाते हैं?